अब बात मणिपुर की। लगभग 2.5 महीने से जल रहा है मणिपुर। यहां से दरिंदगी की पुरानी तस्वीर वायरल होने के बाद पूरा देश गुस्से में है। अभी मणिपुर के हालात कैसे हैं? दंगों की आग में झुलसे इस प्रदेश में लोग कैसे रह रहे हैं? ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है न्यूज नेशन। ये खास रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी राहुल डबास की। सालों पुरानी सद्भाव की परंपरा को फिर से जीवित करने के लिए ये महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। ये धरना उस दरिंदगी के खिलाफ है जिसने मणिपुर के साथ साथ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मणिपुर में ऐसा क्यों हुआ? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्यों जल रहा है ये खूबसूरत राज्य? तमाम मुद्दों को समझने के लिए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। और मणिपुर में देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में महिला यानी आधी आबादी, जिस तरीके से मणिपुर की छवि गई पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उसके बाद कैसे चाहे वो नागा हो, कुकी हो, मैथी हो या किसी भी जाति जनजाति से जुड़ा हुआ समुदाय, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ एक ही उद्देश्य है जो साफ लिखा हुआ है, वी स्ट्रांगली कंडेम क्राइम अगेंस्ट वीमेन। पिछले 2.5 महीने से मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, समाज की डोर जिस तरीके से जलकर खाक हो चुकी है, उसके खिलाफ मणिपुर की सिविल सोसाइटी धरने पर बैठी है। दरिंदा बन चुके इंसानों के अंदर फिर से इंसानियत को जिंदा करने की ये कोशिश है। लड़कियों के साथ, औरतों के साथ ऐसा सिचुएशन भी आ चुका है, क्योंकि वार के समय में ये सब सिचुएशन आना कहाँ तक पहुँच गया। आप लोग भी सोच सकते हैं कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। जख्मी मणिपुर के दर्द को समझना है तो रिलीफ कैंप चले आइए। अपने ही इलाके में बेघर होने का दर्द क्या होता है, इन लोगों के चेहरे से आपको इसका एहसास हो जाएगा। इस महिला का दर्द आंसू बनकर छलक रहा है। क्या कहे, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी तरह रिलीफ कैंप में जिंदगी को संवारने की कोशिश हो रही है। रिलीफ कैंप जो यहाँ पर स्थापित किया गया है, मैथी समुदाय का ये रिलीफ कैंप है। और दरअसल 3 जून को जब हिंसा की शुरुआत हुई, तब बहुत से परिवार यहाँ आकर के बस गए और अब राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ के लोकल जो स्थानीय लोग हैं, उनकी मदद से ये रिलीफ कैंप चल रहा है। यहाँ हर तरफ मायूसी है। उन खौफनाक पलों के जख्म हैं जब उन पर हमला हुआ था। क्या हुआ होगा उस पल जब इन पर दंगाइयों ने हमला किया था? न्यूज नेशन के कैमरे पर पीड़ित की जुबानी उस खौफ की कहानी सुनिए। पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैक नहीं हो रहा। तभी हमने सोचा कि वही होगा जो 28 को हुआ था, अप्रैल 28 को। फिर ये सोच के हम लोग घर पे थे, जैसे रहना डेली रूटीन जो भी कर रहा था, मगर एक ही जो हमला किया था एक ही कॉलोनी में नहीं किया था। जैसे मणिपुर कम्युनिटी फैला के रहते हैं, तो सब पे एक ग्रुप पे जाके शुरू हो गया। किसी का 6:30 बजे स्टार्ट हुआ था, किसी का 7 बजे, तो हमारे भी शुरू हो गए जलाने। दंगों में अपनों को खोने का गम है, मासूमों के उदास चेहरे हैं, जख्मी वर्तमान है, भविष्य पर अंधकार का घेरा है। किसी तरह सामाजिक संगठनों की मदद से जिंदगी को संवारने की कोशिश हो रही है। अलग अलग समस्याएं हैं और यहाँ पर अब कोशिश की जा रही है कि जॉब कार्ड बनाया जाए। यहाँ पर हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत नौकरियां दी जा रही हैं, बेसिक रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन स्थितियां आप ये सोचिए कि जिनकी किताबें अपने घरों के साथ जल चुकी हैं, जिनके बच्चे अपना परिवार छोड़ चुके हैं, वो किस तरीके से अपना घर बार छोड़कर ऐसे रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। मणिपुर को मिले जख्मों को भरने में काफी वक्त लगेगा। राहत शिविरों में रह रहे ये लोग पूछ रहे हैं, क्या वो अपने घर कभी लौट पाएंगे? क्या खौफ और अविश्वास का माहौल खत्म हो पाएगा? क्या पुराने सुकून भरे दिन वापस लौटेंगे? राहुल डबास, न्यूज नेशन, इम्फाल। लाख टके की बात में अब बात जान